अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्रामर कि व्हाट इज़ ग्रामर और ग्रामर के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन, फर्दर डेफिनेशन, इससे हटकर जो दूसरे एजुकेशनिस्ट और लैंग्विस्ट क्या कहते हैं ग्रामर के बारे में, फादर ऑफ ग्रामर कौन था और काइंड्स ऑफ ग्रामर, तो आज हम इन सब को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन के ग्रामर का ओरिजिन कहां से हुआ है। ये ग्रामर लफ्ज ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके टेक्ने यानी ग्रामर का लफ्ज ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके टेक्ने से अखज किया गया है, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर का फर्क, करेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो वक्त के साथ साथ यही लफ्ज ग्रामेटिके टेक्ने ओल्ड फ्रेंच का हिस्सा बना एज अ ग्रामर। As a grammar, gradually it became the part of Old French. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर बजाते खुद इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। ये ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके टेक्ने से आखज किया गया है, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर। और later this it became the part of Old French as a grammar. Gradually, with the passage of time, grammar became the part of Old English. जो ओल्ड इंग्लिश है वो 7 to 15th सेंचुरी तक, जो 7 to 15th सेंचुरी के दरमियान जो दौरानिया है उसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है या मिडिल इंग्लिश भी कहते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये तो पहले तो ये ग्रीक वर्ड से आगाज किया गया था ग्रामेटिके टेक्ने, और देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ ओल्ड फ्रेंच एज अ ग्रामर एज वेल एज द पार्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद ये मॉडर्न इंग्लिश का हिस्सा बना, जो कि 15th सेंचुरी के बाद, जिसको हम अभी ग्रामर कहते हैं, मॉडर्न लैंग्विस्टिक्स। तो ये था ग्रामर का ओरिजिन कि कहां से इसका ओरिजिन हुआ है और कहां तक ये पहुंच गया। ओरिजिन जानना जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो उसके बाद हम आते हैं मीनिंग ऑफ ग्रामर पे कि ग्रामर के मीनिंग क्या है उर्दू में एज वेल एज इन इंग्लिश। दूसरा पॉइंट है मीनिंग। ये ग्रामर उर्दू में और इंग्लिश में, ग्रामर को इंग्लिश में जो मीनिंग दिया है दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उर्दू में से कवायद व ज़वाबित कहते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जितने भी कवायद व ज़वाबित सीखने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो उसके बाद हम आते हैं इसके इजी एंड करेक्ट डेफिनेशन पे। अभी इसको डिफाइन करते हैं।
कि ग्रामर है क्या, ओरिजिन और मीनिंग के तो हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। द रूल्स एंड रेगुलेशंस of reading, writing, speaking, as well as listening of any language is called ग्रामर। यानी ग्रामर के डेफिनेशन हम कुछ यूं करते हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तमाम कवायद व ज़वाबित सीखने, पढ़ने और लिखने, सुनने, बोलने के लिए जब हम सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी जुबान को सीखने के लिए, जो हम शॉर्टकट कहते हैं, यानी जबान को सीखने के लिए जितने भी कवायद ज़वाबित सीखने पड़ते हैं, जबान को सीखने के लिए जितने भी कवायद ज़वाबित आपके सामने आते हैं और आपको सीखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। और फर्दर डेफिनेशन ऑफ ग्रामर क्या है कि हम इसका फर्दर डेफिनेशन करते हैं। मॉडर्न ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक ग्रामर इज एक्चुअली पर्सन्स, एपोस्ट्रोफी एस, पर्सन्स, यानी the native of any language of the world। नॉलेज। अब लफ्ज, नया लफ्ज है कि इसके उसमें स्टेटमेंट में बोर्ड छोटा है, इसको इरेज करना पड़ता है। तो मॉडर्न ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक, जो कि ऑथेंटिक एंड रिकॉग्नाइज्ड डिक्शनरी इन द वर्ल्ड है, जो इस वक्त मानी जाती है, उसके मुताबिक कि द नेटिव ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज, यानी लफ्ज नेटिव का मतलब है बाशिंदा, यानी किसी भी जबान के बाशिंदे के नॉलेज को हम ग्रामर कहते हैं। बिल्कुल हमें तो भी ये समझ में आता है कि अब हम पठान हैं, हमारे यानी पश्तो के जितने भी कवायद ज़वाबित है हम जानते हैं, तो ये हमारा ग्रामर हो गया। उर्दू के जो बोलने वाले हैं उनके अपने कवायद ज़वाबित होते हैं, यानी वो उनके बाशिंदे जानते हैं, हम तो नहीं जानते, मगर उनके बाशिंदे, उनके रहने वाले जो उर्दू के हैं या पंजाबी के हैं या चाइनीज के हैं या लैटिन है, तो उनकी जो असूल कवायद ज़वाबित है उनको भी ग्रामर कहते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन जो कि एजुकेशनिस्ट और लैंग्विस्ट करते हैं कि ग्रामर is the science of language, यानी इसको साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। साइंस हम पढ़ते हैं विद द आर्गुमेंट्स, विद लॉजिक्स, तो एज वेल एज हम ग्रामर को भी विद लॉजिक्स, विद आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये हो गया फर्दर डेफिनेशन अबाउट ग्रामर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो उसके बाद आते हैं फादर ऑफ ग्रामर।
फादर ऑफ ग्रामर कौन है? फादर ऑफ ग्रामर इज लैंडले मूरे। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रामर। यानी फादर ऑफ ग्रामर कौन था? लैंडले मूरे इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रामर। यानी ओरिजिन पढ़ा, मीनिंग इन उर्दू इन इंग्लिश, definition किया the rules and regulation of any language, or the rules of and regulations of writing, reading, listening, even speaking, that is called grammar. For further definition भी किया कि the science of any language or the native of any language of the world knowledge. Persons the native of any language of the world or of the world knowledge is known as ग्रामर। तो ये फर्दर डेफिनेशन हो गया। उसके बाद फादर ऑफ ग्रामर जो कि लैंडले मूरे है। जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट काइंड्स ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर के कितने काइंड्स हैं। ग्रामर के बेसिकली ग्रामर के काइंड्स जो है ना 10 काइंड्स हैं। जो 10 अक़साम हैं ग्रामर के, जिसमें हम सिर्फ एक ही काइंड पढ़ते हैं, यानी ग्रामर तो 10 किस्म के हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं इन 10 अक़साम में से, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर को स्कूल ग्रामर भी कहते हैं। इसको स्कूल ग्रामर भी कहा जाता है। जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम यानी ट्रेडिशनल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज काइंड ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के जो अक़साम है 10 अक़साम है, उनमें से जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर, और एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कूल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर ये है जिसमें हम टेंसेस पढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी ये तमाम चीजें हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर में आते हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद वीडियो मुयस्सर हो। खुदा हाफिज।